हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कोई युक्ति x जो है वो किसी एसी स्रोत से जुड़ी है तो एक पूर्ण चक्र में वोल्टता, धारा एवं शक्ति तीनों के जो परिवर्तन है वो चित्र में प्रदर्शित बच्चों ग्राफ के द्वारा या फिर कह लें वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो एक पूर्ण चक्र में औसत उपमुक्त शक्ति कितनी है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती जो वोल्टता होती है बच्चों से v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी बच्चों कहते हैं, जहां पे बच्चों वी नॉट क्या है, शिखर मान है बच्चों इस प्रकार से, वोल्टता का अधिकतम मान। और बच्चों जो धारा होती है वो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस बच्चों फाई कह सकते हैं। फाई क्या है बच्चों, वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर है बच्चों। और आई नॉट क्या है बच्चों, हमारा आई नॉट धारा का शिखर मान यानी अधिकतम मान है। तो बच्चों चूंकि ये जो शक्ति होती है बच्चों, शक्ति 6, ये P बराबर बच्चों होता है वोल्टता गुणे धारा यानी इन दोनों का गुणनफल होता है। अतः बच्चों जो शक्ति का अधिकतम मान यानी शिखर मान होगा बच्चों, इसलिए शक्ति का जो शिखर मान होगा बच्चों वो वोल्टता और धारा के शिखर मान से बच्चों अधिक होगा, क्योंकि ये दोनों का ही गुणनफल होता है। वोल्टता और धारा के शिखर मान से अधिक होगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि जो औसत शक्ति क्षय होती है वो क्या होती है बच्चों। मान लीजिए इस प्रकार से ये हमारा शक्ति क्षय बच्चों, इस प्रकार से ये समय है बच्चों, समय के साथ में शक्ति क्षय इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है बच्चों। तो जो औसत शक्ति क्षय होती है बच्चों, ये एक पूर्ण चक्र है बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए। तो औसत जो शक्ति क्षय होती है बच्चों एक चक्र में, औसत शक्ति क्षय बराबर जो होता है बच्चों, औसत शक्ति क्षय बराबर बच्चों P और जो टी वक्र है बच्चों इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, वक्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल और भागे बच्चों समय अंतराल। तो बच्चों ये जो समय के ऊपरी वाला हिस्सा बच्चों, इसके एक तरफ का बच्चों हम ये धनात्मक क्षेत्रफल मान लेते हैं और जो नीचे वाले क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हम ऋणात्मक मान लेते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को अब हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में पूछा गया है कि औसत एक पूर्ण चक्र में औसत उपमुक्त शक्ति कितनी है बच्चों। यहाँ पर हमें वोल्टता, धारा और शक्ति के बच्चों तीनों के वक्र दिखाए गए बच्चों। तो यहाँ पर जिसका बच्चों शिखर मान यानी कि आयाम सबसे अधिक होगा वो हमारा बच्चों शक्ति क्षय का ग्राफ होगा बच्चों या फिर वक्र होगा। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये जो बच्चों हमारा ए वक्र है, इसका जो है ये शिखर मान सबसे अधिक है बच्चों बी और सी से। ये बी का शिखर मान है, सी का शिखर मान है, ये ए का शिखर मान है। तो ए का शिखर मान बी और सी से शिखर मान से अधिक है, इसलिए बच्चों ये जो है हमारा ये शक्ति क्षय को प्रदर्शित करता है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये ग्राफ जो ए ग्राफ है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रकार से। ये बच्चों हमारा ए वक्र इस प्रकार से है बच्चों, एक चक्र में जो बच्चों ए है इस प्रकार से है। तो बच्चों इसको देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों अगर हमें ये औसत शक्ति क्षय ज्ञात करना बच्चों, ये हमारा समय है इस प्रकार से इस दिशा में, और ये हमारा बच्चों शक्ति है इस प्रकार से। तो अगर औसत शक्ति क्षय ज्ञात करना है बच्चों, तो ये ऊपर वाले जो क्षेत्र है इन्हें हम धनात्मक मान लेंगे उनका क्षेत्रफल, और नीचे वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ऋणात्मक मान लेंगे। और बच्चों इस पीटी ग्राफ का बच्चों कुल क्षेत्रफल देख लेते हैं बच्चों। तो यहां से औसत शक्ति क्षय क्षय बराबर बच्चों P और बच्चों T वक्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल और भागे बच्चों कुल समय अंतराल। तो बच्चों ये जो समय का जो अंतराल है बच्चों, ये समय अंतराल से भाग दे देंगे तो हमारा औसत शक्ति क्षय ज्ञात हो जाएगा। तो यहां से बच्चों देखें तो ये जितना बच्चों हमारा क्षेत्रफल धनात्मक हिस्से में है बच्चों इस प्रकार से, उतना ही बच्चों क्षेत्रफल हमारा ऋणात्मक हिस्से में है इस प्रकार से। तो यहां से बच्चों हम वक्र से कह सकते हैं बच्चों कि जो कुल क्षेत्रफल है बच्चों, चूंकि
पी टी वक्र के अंतर्गत अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का मान जो है बच्चों वो शून्य है। तो बच्चों यहां से अगर हम देखेंगे कि ये कुल क्षेत्रफल का मान बच्चों शून्य हो जाएगा तो औसत शक्ति क्षय का मान शून्य हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं इसलिए औसत जो उपमुक्त शक्ति है बच्चों या शक्ति क्षय कह ले, उपमुक्त शक्ति का मान शून्य होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा।